तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 95। और लेक्चर नंबर 95 में तुमने थंबनेल और वीडियो से देख ही लिया होगा, मतलब टाइटल से, कि क्या पढ़ने वाले हैं। सही है। तो यार आज के लेक्चर में यार हम पढ़ने वाले हैं फाइल से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, फाइल अपलोड कैसे कर सकते हो तुम, क्या तरीका होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, आप इसी वीडियो पे आए हो स्पेसिफिक ये चीज़ सीखने। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ पीछे की वीडियोज़ का। सॉरी। तो यार अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक व्लॉग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, जिससे हम काफ़ी हद तक सारे ऑपरेशन सीख लेंगे। ठीक है, कैसे पूरी एक मर्न वेबसाइट बनाए, मर्न ऐप बना दे, एप्लीकेशन, और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने लगभग लगभग सारी चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, आई थिंक सो हमने सारी चीज़ें कर दी हैं। जो रिमेनिंग रह रही हैं वो हम कर देंगे। ठीक है, चलते चलते। तो अभी क्या रह रहा है, अभी यार हमने लाइक व्लॉग बना रहे हैं, तो हमने व्लॉग का टाइटल ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया। ठीक है। अब यार व्लॉग, यार व्लॉग में इमेज ना हो तो कैसा लगेगा यार, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि तुम पोस्ट कर रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे यार अगर पोस्ट ना हो, ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी फोटो ना हो तो क्या ही मज़ा आएगा। सेम चीज़ यार व्लॉग के साथ है। अगर व्लॉग में इमेज ना हो, ठीक है, व्लॉग में इमेज ना हो तो कैसे ही लगेगा यार, अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है, इमेजेस होना ज़रूरी है भाई साहब। ठीक है, इमेजेस होना ज़रूरी है। व्लॉग है, टाइटल लिखा है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन है, ऊपर एक अच्छी सी इमेज है तो मज़ेदार लगेगी। ठीक है, अच्छी चीज़ लगेगी। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, कैसे तुम इमेजेस अपलोड कर सकते हो, कैसे तुम फाइल अपलोड कर सकते हो। बेसिकली इमेज भी एट द एंड क्या है, एक फाइल है। तो अगर तुमने ये इमेज अपलोड देख लिया तो तुम फाइल कैसे अपलोड करते हो इसको भी सीख जाओगे। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ है नहीं एक्चुअली। ठीक है। ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गया। और सारी चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, मल्टर क्या होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता क्या होता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जब मैंने सीखा था तो मुझे भी नहीं पता था क्या होता है। तो ये मल्टर क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा। सारी चीज़ बताऊंगा एकदम अच्छे से, क्या लोग करते हैं, क्या तुम कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ कैसे सिमिलर है, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे डाउट तुम्हारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, मल्टर यूज़ करेंगे, क्लाउडनरी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों यूज़ करेंगे, और क्या यूज़ करने वाले था, क्या क्या सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, ये तुम लिख देना शायद तुमने लिख दिया, बट इसका यूज़ कहाँ है, क्या करूँगा। मैंने कहा इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ, मैंने कहा रुक जाओ दोस्त, सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। धीरे धीरे सबका सेंस बनाता हूँ। ठीक है, सारे तुम्हारे जो डॉट है ना, ये सारे कनेक्ट करता हूँ। रुक जाओ, ठीक है, ये सारे के सारे कनेक्ट करता हूँ, 2 मिनट रुको। ये सारे डॉट्स तुम्हारे अभी कनेक्ट हो रहे होंगे। सही है। ठीक है। तो ऊपर ऊपर से यार अभी तक ये समझ में आया निशांत भाई, आप एक ब्लॉग ऐप बना रहे थे। ठीक है, और उसके थ्रू हम पूरा बैकएंड सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और अभी उसमें नीड पड़ी है कि हम यार उसमें इमेजेस भी लगाए अपने व्लॉग्स में, नोट की उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी, तो वो आप आज हमें सिखाने वाली हो। हाँ बिल्कुल, अगर तुम ये सोच पा रहे हो दोस्त तो मज़ा आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो कैसे सीखने वाले हैं, आ जाओ देखते हैं ना। इमेज स्लैश फाइल लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी मुझे एक बताओ कि मुझे टाइटल चाहिए होता था, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए होता था, तो मैं कैसे ले लेता था। मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाल देता था, और ये मेरा टाइटल चला जाता था, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन चला जाता था। ठीक है, जस्ट क्या एक स्ट्रिंग है, टाइटल क्या है, हेलो। ठीक है, ये एक मेरा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा सही है। जस्ट क्या एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग है, नॉर्मल सी स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग है। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई डेटा नहीं है, बस हेलो लिखा है, ये इतना सा डेटा है तुम्हारा। लेकिन यार जहाँ पे फाइल्स की बात आती है, देखो ध्यान से सोचना, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, जहाँ पे फाइल्स की बात आती है, ठीक है, अब जहाँ पे फाइल्स की बात आती है, लाइक वो इमेजेस हो सकती है, ठीक है, तुम्हारी वीडियो हो सकती है, ठीक है, या पीडीएफ हो सकती है, कुछ भी तुम मान सकते हो जब मैंने फाइल्स बोला है तो यार इनके साथ ना काफ़ी सारा और भी डेटा होता है। ठीक है, इनके साथ काफ़ी सारा तुम्हारा और भी डेटा होता है। सही है। अच्छा ये कैसा डेटा था, लाइक तुमने, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये हमारा कुछ ऐसा सा डेटा था, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, जेसन बोल सकता हूँ। जेसन डेटा था। ठीक है, अब जब मुझे अपनी एक वेब सर्वर में जेसन डेटा को एक्सेप्ट कराना होता है, ध्यान सुना दोस्तों, सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। जब मुझे अपने सर्वर में जेसन डेटा को एक्सेप्ट कराना होता है, ठीक है, तो मैं किस मिडिलवेयर का यूज़ करता हूँ, किस मिडिलवेयर का यूज़ करता हूँ, मैं एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज़ करता हूँ। बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरा जो भी जेसोन डेटा है, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएं। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ये नहीं लाइन लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं आपको कोड के थ्रू थोड़ा सा समझा पाऊँ तो ये देखो, ये हमारा वो सारा कोड लिखा है। यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे तुम देखो, ये मैंने एक लाइन लिख रखी है, ऐप डॉट यूज़, यूज़ से क्या मिडिल वेयर यूज़ कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो एक्सप्रेस डॉट जेसोन, ठीक है, तो ये क्या है, एक मिडिल वेयर है। ठीक है, हम मिडिल वेयर यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा जो जेसोन डेटा है वो पार्स हो रहा है
हमारी एप्लीकेशन जेसन डेटा को एक्सेप्ट कर पा रही है। अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, हटा दिया, तो भाई तुम्हारा फिर जेसन डेटा नहीं आ सकता। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी जगह इसकी जगह बॉडी पार्सर भी यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इस टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कुछ नहीं है, बस हमें जेसन डेटा को एक्सेप्ट कराना है। वो एक अलग पैकेज है। ठीक है, पहले वो इसमें भी इसमें इंक्लूड था एक्सप्रेस में, लेकिन अब वो अलग पैकेज है। तो या तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे कराना चाहो, तुम्हारी मर्जी है तुम उसको करा लो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सही है। ठीक है भाइयों, तो ये क्या है, एक जेसन डेटा है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए ये मिडिलवेयर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सेम चीज़ क्या है मेरे दोस्त, सेम चीज़ क्या है, मुझे फाइल्स और इमेजेस को भी हैंडल करना है। ठीक है, मैं अभी इमेजेस ले रहा हूँ, आप समझ जा रहा है। ठीक है, मैं ये बार बार नाम रिपीट नहीं कर रहा, इमेजेस ले रहा हूँ। मुझे इमेज चाहिए, मुझे इमेज चाहिए। क्या मेरी इमेज एक सिंपल सी स्ट्रिंग होती है क्या? क्या मेरी एक इमेज सिंपल सी स्ट्रिंग होती है क्या? नहीं यार, उसके अंदर दुनिया भर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कभी जाना आप इन्फो में जाना, ठीक है, उसको डिटेल वगैरह, उसके अंदर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होती है। ये तो हेलो तो क्या है, एक स्ट्रिंग है, हेलो तो जस्ट स्ट्रिंग है। इमेज तो फाइल है भाई, इसके अंदर एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके अंदर इसका टाइप है, क्या कैसा है, कब क्रिएट हुई है इमेज, दुनिया भर की डिटेल है इस इमेज की। ठीक है, मेटा डेटा है, तो तुम समझ सकते हो इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो अब मेन चीज़ क्या आई, मेन चीज़ ये आई कि ये मेरा फ्रंट एंड है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं लाइक रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं। सही है दोस्तों, पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं एज अ फ्रंट एंड ही मान लूँ, क्योंकि मुझे अपनी एपीआई टेस्ट करनी है, तो मैं इसको फ्रंट एंड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर टेस्टिंग माई एपीआई। सही है, ये मेरा बैक एंड है। सही है, मैं कोई भी चीज़ मारता हूँ, रिक्वेस्ट चली जाती है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर जेसोन डेटा है तो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसोन लगाना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ पार्स हो जाए। लेकिन यार, अगर मुझे कोई इमेज भेजनी है, कोई मुझे इमेज भेजनी है, तो मैं वो कैसे भेजूंगा? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हाँ, अगर मुझे कोई इमेज भेजनी है तो मैं वो कैसे भेजूंगा, क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, मुझे कोई इमेज भेजनी है तो भाई मैं वो कैसे भेज सकता हूँ, बस मुझे ये जानना है। ये डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगा, ये डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जा पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि ये इमेज है, ये इस डेटा से डिफरेंट है। ठीक है, ये डेटा डिफरेंट है वर्सेस ये डेटा अलग अलग डेटा है, दोनों सेम डेटा नहीं है। सही है, जैसे आपने भाइयों जेसोन डेटा को पार्स कराने के लिए एक मिडिलवेयर का यूज़ किया, लाइक एक्सप्रेस डॉट जेसोन। ठीक है, वैसे ही आपको अब एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको फाइल्स वगैरह हैंडल करानी है, जिसका नाम है मल्टर। ठीक है, मल्टर। अच्छा निशान भाई, मतलब अभी तक आपने जो मुझे गणित समझाई है, जो अभी तक की कहानी समझाई है, वो ये समझाई है कि मुझे अगर फाइल्स वगैरह भेजनी है, ठीक है, चलो फाइल्स को हटाओ, मुझे कोई अगर स्ट्रिंग भेजनी है, मुझे अगर हेलो भेजना है, तो मैं डायरेक्ट भेज सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई जेसोन ऑब्जेक्ट भेजना है, तो मुझे अपने सर्वर पे एक्सप्रेस डॉट जेसोन एज अ मिडिल वेयर यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ एक्सेप्ट होगी। अच्छा निशान साहब, फाइल्स की बारी, क्योंकि फाइल्स तो अलग ही डेटा टाइप है। ठीक है, फाइल्स अलग ही है, इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा है, ये अलग है, ये इस चीज़ से अलग है। तो मुझे इसके लिए भी तो कोई चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा निशान भाई, अब मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मुझे फाइल्स वगैरह अपलोड करानी है अपने सर्वर पे, ठीक है, या फाइल्स वगैरह हैंडल करनी है, तो मुझे मल्टर की नीड पड़ेगी। मैंने कहा अगर तुम ये सोच पा रहे हो तो भी मज़े आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो तुम्हें मल्टर की नीड पड़ेगी मेरे दोस्त। ठीक है, मल्टर। अच्छा, क्या मुझे फाइल्स को अपलोड कराने के लिए मल्टर ही है मेरे पास? मैंने कहा नहीं, एक एक्सप्रेस फाइल अपलोड करके भी है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं खोलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, रुको। दिख रहा है ना दोस्तों? मल्टर। ठीक है, देखो, मल्टर इज अ नोड जेएस मिडिलवेयर, वही मिडिलवेयर है। ठीक है, फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट्स फॉर्म डेटा। ये क्या लिखा है इसका तुम्हें कोई मतलब नहीं लिखना, बस ये देख लो। विच प्राइमरी यूज फॉर, बस ये देख लो, बस इतनी चीज़ देख लो जो मैंने हाईलाइट करी। देखो, फालतू चीज़ों में तुम्हें नहीं लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैंने हाईलाइट करी है जस्ट उस पर फोकस करो, फालतू चीज़ों पे फोकस करोगे तो फिर तुम बोलोगे निशांत भाई ये क्या करा रहे हो, निशांत भाई ये क्या करा रहे हो। जो मैंने फोकस करा है वो देखो। मल्टर विच की जगह मल्टर हटा लगा दो, मल्टर इज प्राइमली यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स, बस इतनी चीज़ देख ली। नोट मल्टर विल नोट प्रोसेस एनी फॉर्म डेटा, ये क्या लिखा है ये भी सब बताऊंगा। ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, इसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी है। ठीक है, ये क्या भसुड़ी लिखी है इतनी नीचे, सारी चीज़ के समझाने के लिए मैं हूँ। ठीक है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, बस ये लाइन पढ़ लो बस।
मल्टर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल्स। समझ गए, समझ गए, फाइल्स के लिए होता है। अब एक और होता है एक्सप्रेस फाइल अपलोड करके समथिंग, एक मिनट रुको। हाँ ये ठीक है। हाँ सिंपल फॉर अपलोड, सिंपल एक्सप्रेस मिडिलवेयर फॉर अपलोडिंग फाइल, तो इसका भी ये तरीका होता है। ठीक है, इसका भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, देख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। ठीक है, दिख रहा है ना तुम, मतलब तुम ये भी पढ़ सकते हो और ये भी पढ़ सकते हैं। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम ऑब्वियसली ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मल्टर। तुम इसके वीकली डाउनलोड कंपेयर कर सकते हो किसके ज़्यादा है, भाई के देख लो। अरे कम हो गई क्या, अच्छा ठीक है, ये इतने मल्टर भाई के देख लो। ठीक है, तो अपना अपना है, सब क्या यूज़ करती है जनता, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं ऑब्वियसली मल्टर। ठीक है, इंस्टॉल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा निशान भाई हमने देख लिया हमारे पास एक्सप्रेस फाइल अपलोड और मल्टर है। ठीक है, हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम मल्टर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन हम रिवीजन करते हैं, चलो एक छोटा सा। ठीक है, और छोटा सा रिवीजन ये है कि अभी आपने बताया है हमको कि भाई सुनो, और ये सुनो कि मुझे ना फाइल अपलोड करनी है, मैं डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी की सहायता चाहिए होगी। ठीक है, जो कि है मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या होता है, बीच का आदमी। ठीक है, बीच का आदमी। जैसे कि तुम्हें ना, तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत है। ठीक है, धन दौलत है, ऐसे करके तुम्हारे पास गड्डी रखी है पैसों की, ये तुम हो। यहाँ पे एक प्लाट है। ठीक है, प्लाट है, प्लॉट नहीं प्लाट। ठीक है, तुम्हें ना, तुम्हें तुम्हारे देखो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपना काम करते हो, धंधा करते हो, लेकिन तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास पैसा है यार, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में करते हैं यार, थोड़ा खर्च करते हैं पैसा। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए कि कोई इंसान मिले जो कि तुम्हें जमीन वमीन दिखाए, तो एजेंट आता है। एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो मैं नाम भूल गया भाई, उसको बीच का होता है, वो प्रॉपर्टी डीलर, सॉरी यार, एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। ठीक है, वो क्या करता है भाई, वो तुम्हें जमीन दिखाता है कि भाई साहब देखो, एक जमीन ये रही, एक जमीन ये रही, ये इसका दाम इतना है, इसका दाम इतना है। ठीक है, सही है, और ये जमीन किसकी है, ध्यान सुनना, ये जमीन किसी थर्ड पर्सन की है। ठीक है, तो ये पैसे यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसको जमीन, इस पर्सन को जमीन चाहिए, इस पर्सन को कौन जमीन दिलाएगा, इस पर्सन को वन, ये पर्सन टू दिलाएगा। ठीक है, पर्सन टू दिलाएगा ना, तो ये क्या है, ये बीच का आदमी है। ठीक है, ये मिडिल वेयर है, तो इसकी मदद से इसको जमीन मिली। सेम चीज है, ये मेरी फाइल्स है, ये मेरा सर्वर है। ठीक है, ये मेरी फाइल्स है, ये मेरा सर्वर है, तो मुझे एक मिडिलवेयर चाहिए होगा जिसकी मदद से मैं ये फाइलें इसको दे के ये इसको दे दे सर्वर को। ठीक है, इतनी सी बात समझ लो बस, ये मिडिलवेयर है। तो मल्टर क्या है, एक तुम्हारा मिडिलवेयर है। मल्टर क्या है दोस्तों, एक मिडिलवेयर है जो कि काम आता है अपलोडिंग फाइल्स। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बस ये बता दो, इतनी सी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है निशांत भाई, मल्टर की दिख रहा है 6 शब्द है, लेकिन आपने इतना तो समझा दिया, फाइल अपलोड करनी है तो मल्टर चाहिए, और मल्टर का एक मिडिलवेयर है, दैट्स इट, दैट्स इट, इतना समझ गया, मेरा काम आसान है बस फिर। ठीक है, ठीक है, बट ये क्या लिखा है, मल्टर इज अ नोड बेस्ड मिडिलवेयर। ठीक है, फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये समझाओ निशांत भाई, अब निशांत भाई तुमको ये समझाते हैं। ठीक है, आओ अब ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। मैं जब नॉर्मल फॉर्म डेटा डालता हूँ, नॉर्मल फॉर्म डेटा डालता हूँ, अगर मैं आपको लेके चलो, पोस्टमैन खोल लेते हैं जरा। ठीक है, जस्ट ओपन पोस्टमैन। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, ये आ गया पोस्टमैन। ठीक है, लाइक डिसलाइक बाय। ठीक है, हेडर्स में जाते हैं, हेडर्स कुछ है ही नहीं क्या भाई यहाँ पे, ठीक है, नन नहीं, अरे भाई आज, अच्छा नन रो डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हेडर्स में देखो, हेडर में एक ना तुम्हारा कंटेंट टाइप आया है, हेडर में एक कंटेंट टाइप आया है। कंटेंट टाइप का मतलब ये कंटेंट किस टाइप का है, तो भाई ये कंटेंट मेरा एक जेसोन टाइप का है, दिख भी रहा है, देखो दिख भी रहा है, जेसोन दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट कर दूँ, यहाँ पे देखो क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, देख सकते हो, देखो मैं कोई, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो ये अब देखो, ये इतना तुम्हारा सुपर्ड है। ठीक है, ये जो है ना इतना मस्त है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, पोस्टमैन, ये खुद डिटेक्ट कर लेता है भाई तुम्हें इतनी फंक्शन, लेकिन ये तुम्हें कहाँ लगानी पड़ेगी, जब तुम फ्रंट एंड में खुद कोड लिखोगे, वहां पे तुम्हें स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा कंटेंट टाइप। अच्छा निशांत भाई ना, ये बता दो फ्रंट एंड में कहाँ देना पड़ेगा, मैंने कहा मैं बता देता हूँ तुमको, फ्रंट एंड में कहाँ देना पड़ेगा, जल्दी से आ जाओ, मैं तो बता ही देता हूँ ना। कंटेंट टाइप दिख रहा है, एप्लीकेशन जेसन दिख रहा है, अगर जावा स्क्रिप्ट का डेटा है तो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, दिस इज योर कंटेंट टाइप, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीजें कराता हूँ यार मैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी, बस तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए पढ़ने का। आई एम हेयर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट टाइप आ गया। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे देते हैं, सही है दोस्तों। ठीक है,
बट यहाँ पे इतनी सारी चीज़ देख ली, HTML देख ली, फिर उसका वो देख सकते हो रो। अब ये तो रो आ गया है, बाइनरी, ग्राफ क्यूएल, कुछ कुछ होता है, रो होता है, ठीक है, तो तुमने देख ली। ये होता है एक होता है तुम्हारा फॉर्म डेटा, एक होता है तुम्हारा फॉर्म डेटा। अच्छा फॉर्म डेटा निशांत भाई ने बताया। अच्छा चलो निशांत भाई इतनी बात तो समझ आ गई, फॉर्म डेटा। अच्छा फॉर्म डेटा क्या होता है, फॉर्म कैसा होता है तुम्हारा, फॉर्म कैसा होता है, फॉर्म कैसा होता है, पहले ये बताओ मुझको। फॉर्म क्या होता है तुम्हारा, लाइक पूरा ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें कि कितना गंदा है भाई ये। हाँ, ऐसा तुम्हारा फॉर्म होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू लिख दी नेम, ठीक है, उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू आ गई निशांत, सही है। ऐसे करके मल्टीपल क्या है, की है या फील्ड है, उनके सामने वैल्यू है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्म है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी ये वैल्यू है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी ये वैल्यू है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी ये वैल्यू है। तो ये तुम्हारा फॉर्म है, तो इसको ही बोल देता हूँ मैं फॉर्म डेटा, जस्ट इसको ही बोल देता हूँ मैं फॉर्म डेटा। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात दोस्तों, इसको ही मैं बोल देता हूँ फॉर्म डेटा। अब यहाँ पे मल्टी पार्ट्स का क्या मतलब है निशांत में, मल्टी पार्ट्स का क्या मतलब है, मल्टी पार्ट्स का मतलब क्या है दोस्तों, मल्टी पार्ट्स का मतलब क्या है, मल्टी पार्ट्स का मतलब मल्टीपल पार्ट, ठीक है, मल्टीपल पार्ट फॉर्म डेटा, बस इतना सा मतलब है कि एक फॉर्म में मल्टीपल पार्ट होते नहीं होते हैं, ये बता दो। मल्टी पार्ट्स का मतलब यही है, मल्टी पार्ट्स, ठीक है, फॉर्म डेटा बस, ठीक है, एक फॉर्म के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, इतना सा। ये क्या है, मल्टीपल पार्ट्स नहीं दिख रहे क्या, एक दो तीन, ठीक है, दिस इज द मल्टीपल पार्ट्स फॉर्म डेटा, ठीक है। और एक फाइल होती है, उसके अंदर भी मल्टी पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, लेकिन हाँ तुम अभी यही समझ लो, कंफ्यूज नहीं कर रहा कि एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, लाइक ये उसकी की है, ये वैल्यू है, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ है। हेडर्स में जाओगे तो हेडर्स में जाके अब आप चेक करोगे तो एक तुमको इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, जो कि है कंटेंट टाइप, जो कि मुझे नहीं दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ दिखेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अब दे दिया। हेडर के अंदर एक चीज़ आई होगी, मल्टीपल पार्ट फॉर्म डेटा, ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों, मैंने तो नहीं डाला, ऑटोमेटिकली आ गया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट भी, अब देखो तुम दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, फाइल आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, फाइल आ रहा है। अब यहाँ पे एक है www फॉर्म, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, तुम फर्क देख सकते हो फॉर्म डेटा में और नॉर्मल डेटा में, क्या फर्क है। ये है URL एनकोडेड, ठीक है, WXWW फॉर्म URL एनकोडेड, ये डिफॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखो, इसमें तुम वैल्यू दे सकते हो, लेकिन तुम्हें फाइल भेजनी है, तुम्हें फाइल भेजनी है, तुम यहाँ से फाइल कैसे भेजोगे, दैट्स दैट्स वाई तुम्हारे पास है फॉर्म डेटा। यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ये इसकी वैल्यू टेक्स्ट होगी तो ये है, अगर फाइल होगी तो तुम सेलेक्ट कर लो, फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके तुम भेज सकते हो, चीज़ें ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू, अभी तो सारी चीज़ें समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें भेज सकते हो, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, बेहतरीन, मजा आ गया निशांत भाई, वेल्डन जी वेल्डन, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो तुम्हारा फॉर्म डेटा आ गया, सही है, बेहतरीन। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, क्या होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, एक फॉर्म डेटा है, उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, सही है। और क्या बताना था, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं ना, कहाँ जा रहा हूँ मैं। इट्स रिटर्न ऑन टॉप ऑफ बस बॉय फॉर मैक्सिमम, मतलब ये भी किसी का ऊपर लिखा हुआ है ऐसा है। अब ये पढ़ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जी। मल्टर विल नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म विच इज नॉट मल्टी पार्ट। मतलब दोस्तों, अगर तुम्हें मल्टर यूज करना है तो तुम्हारा कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा मल्टर काम नहीं करेगा। दैट्स इट दोस्तों, इतनी सी चीज़ है, इतनी सी चीज़ है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतनी सी चीज़ है, ठीक है, इतनी सी चीज़ है, ये तुम्हारा मल्टर है। निशान भाई चलो समझ में आ गई हैं बातें, पूरी डेफिनेशन समझा दिया आपने कि मल्टर क्या है, एक मिडिलवेयर है, ठीक है। अच्छा क्यों है, क्या है, क्योंकि मुझे अपनी फाइल को अपलोड करना है, दैट्स वाई मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टर एज अ मिडिलवेयर, ठीक है। और मल्टर कब काम करेगा, मल्टर ओनली वर्क विद मल्टी पार्ट, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ठीक है, ठीक है जी। तो ये कुछ देखने वाली है, ये डेफिनेशन लिखी थी, तुमने खुद बना ली डेफिनेशन, ठीक है जी। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये तुम्हें फाइल सेलेक्ट करने देता है, ठीक है। अच्छा देखो, सारी चीज़ बताऊंगा, कोई रटने वाली चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है इस लाइन का मतलब, मल्टर विल नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म, मतलब कोई सा फॉर्म नहीं करेगा विच इज नॉट मल्टी पार्ट, मतलब फॉर्म तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जिसका टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगा ये सिर्फ वही प्रोसेस करेगा मल्टर। वाई,
ठीक है, इसका रीज़न क्या है, मुझे फाइलें अपलोड करनी है, मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे फाइलें चाहिए। फॉर्म तो ये भी दे रहा है ना, फॉर्म डेटा तो ये भी दे रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, विल नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म, तो ये भी तो फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर फाइल नहीं है, इसके अंदर की और वैल्यू ही है, फर्क इतना है, ठीक है। देख रहे हो आप, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक एप्लीकेशन वो चीज़ आ रही है लिख के, लेकिन जैसे आपने स्विच किया फॉर्म डेटा पे, ठीक है, देन इट विल गिव ऑप्शंस, ठीक है, कि तुम्हें फाइल चाहिए तो भाई साहब फाइल ले लो, तुम्हें टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट ले लो, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा मल्टी पार्ट होना चाहिए दोस्तों। देखो रीजन सारे क्लियर है, ठीक है, कोई इसमें रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, सारी चीजें सामने है तुम्हारे कि क्यों ही वो मल्टी पार्ट कर रहा है, क्योंकि भाई मेन चीज तो फाइल है ना, मेरा कंसर्न तो फाइल है ना, फाइल को कराना है मुझे, कोई मदद थोड़ी करने है। दैट्स वाई मुझे फाइल को कराना है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं हमें समझ में आ गया, ये कलर चेंज कर दो, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमने एक चीज़ करनी है, ठीक है। अब देखो, मेरा देखो, मैं तुम्हें कोई रट्टा वो नहीं करा रहा, मैं कोई एकदम तुम्हें डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे नहीं ले जा रहा, ठीक है, कि प्रोजेक्ट में कैसे अपलोड करते हैं फाइल। मैं क्या करता हूँ, पहले एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ फाइल अपलोडिंग समझाने के लिए, ठीक है। जब मैं तुम्हें समझा दूंगा बेसिक फाइल अपलोडिंग, देन मैं तुमको लेके जाऊंगा अपने वही जो हम व्लॉग ऐप बना रहे हैं, ठीक है, और इस व्लॉग ऐप में वो चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, इस व्लॉग ऐप में वो चीज़ इंप्लीमेंट करके हम अपना क्लाउडनरी लगाएंगे, ठीक है, और क्लाउडनरी लगा के क्यों लगाए हैं, क्या होता है क्लाउडनरी, वो समझेंगे, और फिर हमारा काम डन है, ठीक है। ये हमारा कुछ रोड मैप होने वाला है, और ये रोड मैप काफ़ी टाइम लेगा, तो मज़ा भी आएगा तुमको, मुझे भी आएगा मज़ा, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए क्षमा कर देना भाई साहब, ठीक है। ठीक है यार, मुझे तो जुकाम हो रहा है, मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करनी थी वीडियो, लाइक मैं तुम्हें अगर, मतलब ऐसा होता है अगर मैं फेस दिखाऊँ ना तो तुम वो एक्सप्रेशन कैच कर पाते हो, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसी समझा देंगे, कोई बात नहीं। आ जाओ भैया, फाइल अपलोड व्लॉग, ये ठीक है, तो एक मैं फाइल बना लेता हूँ भाइयों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने सारा बैकएंड का कोड लिख रखा है, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर एक मैं फाइल बना ले लो, लेक्चर 78 ही है ना, चलो कहीं और बना लेते हैं, ठीक है। एक फाइल में खोलता हूँ, रुको मेरे प्यारे मित्रों, और क्या बोलते हैं उसे, नोड के अंदर लेक्चर नंबर 95 है ना ये, ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया भाई ये, अरे भाई कहाँ है, रुको ना जरा, खुल जाना बेटे, लेक्चर नंबर 95, नहीं खुल रहा है का, खुल जाना भाया, अरे ये क्या है, चलो ये सब तो छोड़ो, ये मेरा तो वही प्रोजेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये 90 लेक्चर 95 है, डन है, इसको यहाँ खोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ना, देखो, अगर तुम यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तरीके बता रखे हैं, लाइक इन्होंने वैसे बता रखे हैं, ठीक है, इनपुट फॉर्म ये सारी चीज़, मैं आपको रिएक्ट और उससे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे इनको बता रखा है ये सारी चीज़, ये, या फिर पहले मैं बैकएंड ही लगाता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको ओपन कर लेते हैं, बैकएंड ही लगाते हैं, मैं एक सर्वर डॉट जेएस बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर जो जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या चाहिए दोस्तों बताओ, एक नया सर्वर बना रहे हैं बहुत दिनों बाद, ठीक है, एन पी एम आई करूँ, पहले करूँ एन पी एम इन इट माइनस वाई, ठीक है, मैंने ये कर दिया एन पी एम इन इट माइनस वाई। अब क्या करना है मुझे, इसको क्लियर कर लेता हूँ, अब मुझे क्या क्या इंस्टॉल करना है देख लो दोस्तों, एन पी एम आई, पहले क्या करना है बताओ, एक्सप्रेस नोडमोन, अच्छा नोडमोन क्यों कर रहा हूँ मैं, नोडमोन में इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि वो सर्वर अपना आप चलता रहे, एंड उसके बाद क्या करना है बताओ मुझे भाइयों, उसके बाद मैं मल्टर कर लेता हूँ, ये मुझे तीन चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैंने तीनों की तीनों लिखी एक लाइन में, और इनको मैं इंस्टॉल करा लूँगा ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से देखो, हो चुकी है भाई, हो चुकी है, ठीक है, डन है, सही है। सर्वर बनाते हैं, सर्वर कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट बताओ, एक्सप्रेस निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, एक्सप्रेस से, कितने दिन बाद लिख रहा हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा है,
फिर इसका हम क्या करते हैं, इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। सजेशन भी दे रहा है, ले लेते हैं सजेशन, लेकिन सजेशन हमें नहीं लेना है क्योंकि ये होती है गंदी आदत, बैड हैबिट्स, ठीक है, तुम्हारे लिए इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। अब तुमने ये बंद नहीं हुआ क्या ये? अच्छा बंद हो जाओ बेटा, घूमो मत तुम ऐसे। हाँ ठीक है, बंद हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस ऐप को लिसन करा लो। कहाँ पे, पोर्ट नंबर, इस पे लिसन करा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको बोल देते हैं सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। इसको रन कराते हैं। नोड मोन का पहले पैकेज डॉट जेसन में जाके वो कर लो, स्टार्ट का ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ पे एक वो दे दो, यहाँ पे नोड मोन दे दो, यहाँ पे डेव लिख दो, एंड ऑल सेट, npm run dev। ये हो गया तुम्हारा सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, डन है जी। अब क्या करना है, अब तुम्हें मेन कहानी स्टार्ट करनी है, तुम्हें फाइल को अपलोड कराना है, ठीक है, तुम्हें फाइल को अपलोड कराना है। मैं एक राउट बना लूँ, ऐप डॉट पोस्ट बना लूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेरे इमेज अपलोड होगी, समथिंग ऐसा ले लो, ठीक है, इमेज अपलोड होगी। ये इमेज अपलोड वाला राउट है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर रैक आ रहा होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रैस आ रहा होगा, ठीक है। मैं CLG करा लेता हूँ रैक को, अच्छा रैक डॉट बॉडी को करा लेता हूँ, ठीक है। इतनी सी चीज़ें दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने, जैसे एक सर्वर बनाया, अब मैं पोस्टमैन खोलता हूँ, फटफट तुम्हारे सामने ही लाइव एकदम, ठीक है। ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ, सेव चेंजेस, सेव ही कर देते हैं, लाओ बस अभी सेव चेंज करना है, ऑलवेज डिस्कार्ड अनसेव चेंजेस करो यार, तो ऑलवेज डिस्कार्ड कर दिया मैंने भाई, हटाओ इसको। सभी हट गया क्या? हट जाओ भाई, सब हट जाओ, मेरी आंखों के सामने सब हट जाओ, खुद बना लूंगा मैं बाद में। कितना डेटा खोल रखा है मैंने, ऐड यूज़र में है ना, हाँ है तो भाई, ठीक है भाई। यहाँ लिखते हैं अब हम अपनी एक पोस्ट रिक्वेस्ट दी, URL हमारा है इमेज अपलोड, और ये है 3 3 3 3, ठीक है। बॉडी के अंदर दे देते हैं रो हेलो निशांत, ठीक है। जस्ट रिक्वेस्ट तुम्हारी कैंसिल करा, यहाँ है अनडिफाइन आ रहा है। अच्छा अनडिफाइन क्यों आ रहा है बताओ, वो एक जेसोन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जेसोन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक मिडिलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसोन। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, समझे कि नहीं समझे, समझे ना, बढ़िया, आ गया डेटा, बेहतरीन, बेसिक सी चीज़ है, समझ में आ गई है, ठीक है, सही है। ये इतनी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बेसिक सी चीज़ें समझ में आ गई है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ना तुम ये देखो, यहाँ से तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अब मुझे ना फॉर्म डेटा कराना है, मुझे ये फॉर्म डेटा कराना है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूँगा, यहाँ पे बोल देता हूँ हेलो टू निशांत, मुझे ये फॉर्म डेटा भेजना है, कैसे भेजूंगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, खाली आ रहा है, क्योंकि मैं बॉडी नहीं भेज रहा हूँ, मैं फॉर्म डेटा भेज रहा हूँ। सेलेक्टेड देखो क्या है, फॉर्म डेटा है, खाली आ रहा है। खाली क्यों आ रहा है, खाली क्यों आ रहा है दोस्तों, खाली क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस इज फॉर्म डेटा नॉट द जेसोन, ठीक है, जेसोन नहीं है। तो अगेन आपको एक मिडिल वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा मिडिल वेयर, यू कैन ऑल्सो यूज बॉडी पार्सर, ठीक है, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ। एक आता है URL एनकोडेड, देख सकते हो, और इसके अंदर तुम्हें एक्सटेंडेड ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ये लाइन लिखनी पड़ती है, जस्ट टू एक्सेप्ट द फॉर्म डेटा। अब देखना मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ से, सो यू कैन सी आ रहा है डेटा, आ रहा है डेटा, हमारे रिक्वेस्ट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेटा, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट आपने क्या किया, अपने सर्वर को बताया कि भाई ध्यान से सुनना, मैं इस टाइप का भी डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं इस टाइप का भी डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, दोनों टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सही है। हेडर में जाओ, हेडर में जाके देखो, हेडर में जाके देखो कहाँ है। अब ये देखो, इसका हेडर ना ऑटो, ये अच्छी चीज़ है, इसमें हेडर ऑटोमेटिकली सेट करना हो जाता है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो रिएक्ट वगैरह, वहाँ पे आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा कि क्या हेडर का कंटेंट टाइप है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो ये खुद सेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्म डेटा में भेज देता हूँ हेलो, ठीक है।
हेलो, और यहाँ पे निशांत भेज देता हूँ, ठीक है। और मैं भेजता हूँ दोबारा, खाली आया है, यहाँ तो खाली आया है निशांत भाई ऑब्जेक्ट। अब क्या सीन है भाई, अब क्या सीन है? अब तो ये खाली आ रहा है भाई, ठीक है। अब क्या सीन है भाई, अब बताओ निशांत भाई, अब आओ इधर आप। ठीक है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो खाली आई है, सॉरी, ये तो खाली आ रही है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। मैं फॉर्म डेटा भेज रहा हूँ, हेलो निशांत, ये सारी चीज़, और मैं सेंड किया और कैंसिल किया, खाली आ रहा है ऑब्जेक्ट। ये कैसे लाऊं मैं, ये वाला निशांत कैसे लाऊं मैं? नहीं कोई बता दो मन्नत, तो ये निशांत कैसे आवेगा? ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा सेट हो चुका है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, ठीक है। और जो भी इसकी बाउंड्रीज है, कैलकुलेटर वेन रिक्वेस्ट सेंड, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें डन है, मुझे तो कोई चीज़ नहीं है। रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, अगेन खाली आ रहा है, तो ये कैसे आएगा? क्वेश्चन इज दिस, ये कैसे आएगा? ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुमको, अगर इसका यूज़ करना है तुम्हें मल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मल्टर को लेके आओ। मल्टर को कहाँ से लाते हैं? मल्टर को भी ऐसे लाते हैं, बिकॉज तुमने इंस्टॉल कर रखा है तो तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मल्टर को तुम यहाँ से ले आए, मल्टर को यहाँ से लाने के बाद तुम्हें क्या करना है? मल्टर क्या है? एक मिडिल वेयर है। तो क्या तुम्हें मिडिल वेयर डायरेक्ट मिल जाता है क्या? मिडिल वेयर तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता है क्या, बताओ? मिडिल वेयर डायरेक्ट मिल जाता है क्या? नहीं, मिडिल वेयर का मतलब बीच में आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी, ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस मल्टर, ठीक है। ये दोनों चीज़ कर ली, एक एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे। और वो एक चीज़ क्या है? एक चीज़ क्या है? एक चीज़ क्या है दोस्तों? वो ये चीज़ है, ठीक है, दिख रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अपलोड करके एक चीज़ है, एक वेरिएबल है, जिसमें हमने क्या होल्ड कराया है, मल्टर डेस्टिनेशन अपलोड्स। और यहाँ पे ना एक अपलोड्स का ऑटोमेटिकली बन गया, ऑटोमेटिकली नहीं बना है, बट ऑटोमेटिकली ही बना है। लेकिन जैसे ही मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा, लाइक मैं देखो एक एंटर दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली ये तुम्हारे रिफ्रेश होगा और यहाँ पे एक अपलोड्स का आ जाएगा, ठीक है। तो एक फंक्शन है मल्टर का, उसके अंदर तुमने एक ऑब्जेक्ट दिया डेस्ट। डेस्ट क्या है दोस्तों? डेस्टिनेशन है, जहां पे तुम्हारी फाइल्स अपलोड होंगी। ये सिंटैक्स है, इसमें मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा अनटिल अनलेस जब तक आप अपने माइंड में ये नहीं समझाओगे कि दिस इज जस्ट सिंटैक्स, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जिसने लिखा है इसी तरीके से लिखा है, तुमको भी इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप अपना अलग मल्टर बना लो। सिंपल सी चीज ये है, जिसने लिखा है ऐसे लिखा है, आपको भी ऐसे यूज करना पड़ेगा। इसमें इफ एंड बट नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज सिंटैक्स। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मुझे याद रखनी नहीं? डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, देखो क्या है, सिंपल सी चीज है, कॉन्फिडेंस वहां से आ जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे लिखा है, मैं ऐसे लिखूंगा, सिंपल सी चीज है। तो डेस्टिनेशन क्या है? अपलोड्स, इसने ऑटोमेटिकली वो चीज बना ली है, सही है, ठीक है। अब ये क्या मिडिल वेयर है, कहाँ यूज करोगे? ये ऐसे यूज करोगे, यहाँ बीच में ऐसे यूज करोगे। कहाँ? इसके रिक्वेस्ट जाने से पहले आप यूज करोगे अपलोड डॉट। अब तुम्हें दो चीजें मिलती है, एक मिलती है सिंगल, और एरे वैसे फील्ड्स भी मिलती है, एनी भी मिलती है, नन भी मिलती है, ठीक है। लाइक तुम्हें क्या अपलोड करना है? सिंगल करना है, मैक्सिमम करना है, वो सारी चीजें करनी है, तो ये उसके लिए होता है, ये सारी चीजें उसके लिए होती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, लिख दिया मैंने, सपोज करो हेलो लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक बार रिक्वेस्ट मारता हूँ, क्या मिला? कुछ मिला क्या भाई मुझे? अभी तो कुछ आया। अच्छा, मैं यहाँ पे हेलो टू कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या, यहाँ पे मेरा हेलो ही है। मैं सेंड करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ठीक है, अभी भी आ रहा है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तुम्हें मिल रही है, ठीक है। तुम करोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हेलो, इसको ऐसा करके देख लो ना, क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या मिल रहा है? निशांत मिल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या एक चीज़ आप समझे, क्या आप एक चीज़ समझे, आपको एक मिडिल वेयर की नीड थी, जो कि आपको मिल चुका है, और वो क्या है? वो ये है, जो कि आपको मिल चुका है, वो क्या है? वो ये चीज़ है, ठीक है। दिस इज द मिडिल वेयर, दिस इज द मिडिल वेयर जो कि तुम्हें चाहिए, ठीक है, चाहिए। अब एक चीज बताओ, तुम्हें अपलोड करना है सिंगल। सिंगल का मतलब होता है सिंगल फाइल, सिंगल का मतलब होता है सिंगल फाइल। अगर एरे आता तो यहाँ पे आता मल्टीपल फाइल्स, और यहाँ पे आता उसका एरे और कितने उसके अंदर चीजें हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, मुझे सिंगल फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। और वो फाइल मैं कैसे भेजूंगा? वो फाइल में फाइल भेजूंगा, और उस फाइल का नाम क्या रहेगा? उस फाइल का नाम मेरी इमेज रहेगा, सिंपल सी चीज है, इमेज रहेगा। और बाकी की फाइल्स ये लाइक रहेगी
तुम्हारा नेम हो गया, ठीक है, नेम ले लो या फिर क्या ले सकते हैं, एक मिनट, सॉरी गाइस। तो जैसे कि टाइटल ही ले लेते हैं, टाइटल ले लिया, ठीक है, फर्स्ट व्लॉग, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये टाइटल ले लिया। अब देखो मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट एकदम ऐसे, ठीक है, उसको करता हूँ ऐसे, यहाँ करता हूँ ऐसे, यहाँ पे कुछ आया नहीं है, वो क्यों नहीं आया, आई डोंट नो क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए बट आया नहीं। रीज़न उसका आई थिंक सो ये है, यहाँ पे हेलो टू दे रखा है और हेलो टू की कोई भी फील्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबली दिस इज द रीज़न, और देखते हैं, ठीक है। आई थिंक सो वो रीज़न नहीं था, पता नहीं क्या था, क्योंकि हेलो नाम की भी कोई फील्ड नहीं है, तो कोई और रीज़न था। आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, डेटा तो आ रहा है मेरा, और ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी आ रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी आ रही है, ठीक है, बेहतरीन। अब पता है कि आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको यहाँ पे वो नाम देना है जो नाम से तुम अपलोड करना चाहते हो। लाइक यहाँ पे मुझे इमेज देनी है, मीन्स ये जो फाइल है तुम्हारी, ये जो फाइल है, अभी मैंने सेलेक्ट नहीं करी, भी सेलेक्ट करूंगा, ये जो फाइल है और ये जो इमेज है, ये चीज़ें मैच होनी चाहिए, ये चीज़ें दोस्तों मैच होनी चाहिए, ये इमेज और ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। ये जो इमेज है और ये जो है, ये चीज़ें मैच होनी चाहिए, अगेन मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फाइल कर रखा है, यहाँ पे आया सेलेक्ट, ठीक है, हाँ, न्यू फाइल फ्रॉम लोकल मशीन, मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये क्या खुल गई है, थंबनेल्स वगैरह खुल गई है, एक थंबनेल ले लेते हैं, इसे ये ले लेते हैं, ठीक है, ये आई है इंट्रो डॉट पी एन जी करके आई है, ठीक है, इसका इतना साइज़ है, इसको मारी मैंने रिक्वेस्ट, मैंने किया कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे अब टाइटल आया है और ये आई है, ठीक है, वो इमेज कहाँ गई, ठीक है, वो अरे ये क्या भूल गया, वो इमेज कहाँ गई। अगर आपने एक चीज़ देखी होगी तो वो इमेज कहीं तो आ गई, वो तो इमेज कहीं आ गई है। क्या मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ये खाली नहीं था फोल्डर, दोस्तों बताओ, ये खाली नहीं था। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने जस्ट, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, अगेन मैंने रिक्वेस्ट कैंसिल करा, ये खाली है कि नहीं था, आइए फिर से, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है भाई, आ कहाँ से रहा है, और यहाँ से इमेज कहाँ गई, यहाँ से इमेज कहाँ गई, यहाँ से इमेज कहाँ गई, यहाँ से इमेज कहाँ गई। अब बात सुनो मेरी दोस्तों, जब आप, यार जुकाम हो गया भाई, बड़ी बेकार चीज होती है यार जुकाम। हाँ, जब आप मल्टर का यूज कर रहे हो एज अ मिडिल वेयर, ठीक है, तो आपको दो चीज का एक्सेस रहता है, ठीक है, और वो दो चीज कौन सी होती है, वो दो चीज होती है, एक रैक डॉट बॉडी जिसके अंदर नॉर्मल नॉर्मल जेसोन आएगा, और एक चीज और होती है जो होती है, सही था भाई, चल जा, रैक डॉट इमेज, और ये रैक डॉट इमेज कह रहा हूँ दोस्त, रैक डॉट फाइल, फाइल्स या फाइल अभी देखते हैं, इसका एक्सेस रहता है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारी फाइल्स आती है, ये नॉर्मल जेसन और उसके अंदर फाइल्स आती है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये फाइल है। सो अगर मैं यहाँ पे करूँगा रैक डॉट फाइल्स, दिख रहा है फाइल फाइल्स, तो दोनों चीज़ कराता है ना, फाइल भी करा लिया फाइल्स भी करा लिया, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने हमारी रिक्वेस्ट गई, कैंसिल किया, यहाँ पे आया, कुछ नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई, सर्वर स्टार्ट नहीं होगा सही से, गई, कैंसिल किया, ठीक है, फाइल्स के नाम पे अनडिफाइन आया क्योंकि तुम सिंगल फाइल दे रहे हो, दैट्स वाई ये चीज़ अनडिफाइन आएगी। बट इफ़ यू पुट मल्टीपल फाइल्स देन इट विल गिव समथिंग, और समथिंग क्या होगा, वो एक एरे ऑफ फाइल्स होगा। यकीन नहीं आ रहा, यकीन दिला देते हैं, यहाँ पे एक और फाइल ऐड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऐड कर लेते हैं, तो दो फाइलें हो गई हैं, कैंसिल करो। और यहाँ पे दिक्कत पता है क्यों आई है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि आपने लिख रखा है यहाँ पे सिंगल, बट आप दे रहे हो फाइल्स का एरे। अगर तुम्हें एरे देना है तो यू नीड टू पुट एरे हेयर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद रिफ्रेश कर लेना कि वो फोल्डर बन जाए यहाँ पे ऑटोमेटिकली, जो कि बन चुका है, यू कैन सी, ठीक है। इमेज का दिया तुमने ये चीज़, और फाइल अब देखना तुम, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कैंसिल किया,
एरे ऑफ फाइल्स आया, अपलोड्स के अंदर जाओ, वो दो फाइलें अपलोड हो चुकी हैं, सही है। अब ये चीज़ अनडिफाइंड बन चुकी है क्योंकि मैं फाइल नहीं भेज रहा हूँ, मैं फाइल्स भेज रहा हूँ, दैट्स वाई वहाँ पे अनडिफाइन आएगा। समझ में आ रही है दोस्तों चीज़ें? अच्छा, बस सिंगल फाइल, अगर एरे में सिंगल फाइल भेजूँ तो क्या क्वेश्चन आना चाहिए बेहतरीन वाला, कैंसिल करो, तो आपको अभी क्या मिलेगा, एक फाइल का वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। सो या दिस इज, ये सिंगल है। तो यहाँ पे आपने सिंगल और मल्टीपल फाइल वाली भी चीज़ देख ली है, ठीक है। क्लियर टर्मिनल करता है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके अंदर फाइल्स ही अपलोड हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको मारता हूँ ऐसे, रिक्वेस्ट मैंने किया कैंसिल, अनडिफाइन आना था वो तो आ गया क्योंकि मैं फाइल्स थी, फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है। अब आपको रीज़न भी पता है। और अब इस फाइल के अंदर देखो ये क्या आया डेटा, फील्ड का नेम। अच्छा, ये फील्ड का नेम क्या है, ये इमेज है जो कि ये है और जो कि ये भी है, दिस इज द फील्ड का नेम। ओरिजिनल नेम इंट्रो डॉट पी एन जी है। एनकोडिंग कौन सी है, एनकोडिंग इतने बिट की है। मीम टाइप, मीम टाइप मतलब इमेज है और उसकी एक्सटेंशन पी एन जी है, दिस इज अ मीम टाइप, ठीक है। डेस्टिनेशन अपलोड्स है, यहाँ पे अपलोड्स के अंदर है ये फाइल। फाइल नेम जो कि अब रैंडम क्रिएट हुआ है, वो फाइल नेम ये क्रिएट हुआ है। पाथ उसका ये है, साइज उसका ये है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है एक फाइल के बारे में जो कि एक इमेज है हमारी। सही है दोस्तों, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई मुझे ये बता दो बस। इतनी चीजें होप्स आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ निशान भाई, इतनी चीजें तो मुझे क्लियर कट, एकदम कट क्लियर समझ में आ गई कि ठीक है ये फाइल का इमेज है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका। बट अभी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, और वो जो नोटिस करने वाली चीज है, वो नोटिस करने वाली ये चीज है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये क्या आ रहा है, ओपन एनीवे कुछ भी, क्या मतलब क्या आ रहा है ये, ठीक है। कुछ समस्या नहीं आ रहा हो दोस्तों, कुछ समस्या नहीं आ रहा हो, ये क्या मतलब फाइल का नाम है जो ओपन ही नहीं हो रही है, कैसी फाइल अपलोड हुई है। द रीज़न इज कि इसके पीछे कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर मैं इसके पीछे एक्सटेंशन लगा दूँ लाइक डॉट पी एन जी, तो क्या हुआ, ये फाइल बन चुकी है और वैलिड फाइल बन चुकी है, ठीक है। देख सकते हो वैलिड फाइल बन चुकी है। अगर जे पैग लगा दूँ, जे पी जी, अगेन दिस इज अ वैलिड फाइल बट विदाउट एक्सटेंशन, ये तुम्हारी फाइल नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी फाइल नहीं है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मेरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है भैया, भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अपलोड तो हो गया सर्वर पे। अब मैं तुम्हें पूरे कोड का फ्लो समझाता हूँ, ठीक है, पूरे कोड का फ्लो समझाता हूँ, रुको। क्योंकि इसमें कितनी लाइनें तुम्हें नहीं आती है वो मुझे बतानी है बाबू। देखो पहले मैं अभी ना पेस्ट करूंगा और आपको वो बताऊंगा जितनी लाइनें आपको नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है निशान भाई बताओ। एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन ये जो नई सी लग रही है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, बस। बाकी ये हमने किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है। ये पोस्ट का एक राउट बना रखा है, जस्ट मेथड पोस्ट है या एचटीटीपी वर्ब पोस्ट है, और ये राउट है तुम्हारा, ठीक है। ये उसका एक फंक्शन है जहाँ तुम करा देते हो ये सर्वर को स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। अब मैंने क्या बताया, हमें फाइल अपलोड करनी है, इसका हमें मल्टर का यूज़ करना पड़ेगा एज अ मिडिल वेयर, ठीक है। पागल हो गया भाई ये, हाँ मल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मल्टर कहाँ से आया, मल्टर रिक्वायर कर लिया, रिक्वायर तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब तुम्हें क्या बनाना है कि मेरी फाइल कहाँ पे अपलोड हो, ठीक है। सर्वर है मेरा, सर्वर है, सर्वर पे कहीं भी थोड़ी ना फैल जाएंगी, कहीं भी थोड़ी पड़ी रहेंगी। सर्वर में एक अच्छी सी एक जगह होगी जिसका नाम होगा अपलोड्स। उसके अंदर मेरी सारी की सारी फाइलें आके बस जाएंगी, सारी की सारी फाइलें आके बस जाएंगी, ठीक है। और ये डिफाइंड है, ये सिंटैक्स है दोस्तों, ये सिंटैक्स है मल्टर, ठीक है। ये फंक्शन है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करो और डेस्ट दो, ठीक है। डेस्ट का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डेस्टिनेशन, ठीक है दोस्तों। दिस इज डेस्टिनेशन कि कहाँ पे तुम्हारी चीजें अपलोड हो रही होंगी, सिंपल सी चीज है, दिस इज डेस्टिनेशन। और ये तुमने वो पाथ दे दिया, ठीक है। अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ, कर लिया वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ देख लो, इसको हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप डॉट पोस्ट, ये वो चीज़ है। अब यहाँ पे तुम्हें एक मिडिल वेयर का यूज़ करना है। क्या डायरेक्ट कर लोगे क्या, जैसे कि यहाँ पे तुमने ये जो काम एक नॉर्मल फॉर्म डेटा में कर रहा है, मेरा काम यहाँ पे हो रहा है वो चीज़,
ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये एक मेरा मिडिलवेयर है, ठीक है। दिस इज मिडिलवेयर, जो कि क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, ठीक है। अपलोड कर रहा है, किसको कर रहा है, एक सिंगल फाइल को। सिंगल का क्या मतलब है, सिंगल फाइल। अगर यहाँ पे एरे होता तो एरे का क्या मतलब था, मल्टीपल फाइल्स मेरे दोस्तों। ठीक है। और जब तुम सिंगल फाइल कर रहे हो तो आपको किस चीज का एक्सेस है, रैक डॉट, यार इतना लैग क्यों कर रहा है, पागल वागल हो गया क्या बे, है, रैक डॉट फाइल। बट आप जब मल्टीपल का यूज कर रहे हो तो आपको मिलता है रैक डॉट फाइल्स, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बाद में ले लेना, ठीक है। अब जब आपने ये किया तो आपको इस चीज का फाइल का एक्सेस मिल गया और बॉडी का भी एक्सेस मिल गया, देन आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये अपलोड डॉट सिंगल है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं, अभी मैं तुम्हें और भी चीजें अंदर डीप में जाऊंगा, ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है तुम्हारे सर्वर पे, ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है तुम्हारे सर्वर पे। और सर्वर पे कहीं भी थोड़ी कर देगा, आपने डेस्टिनेशन बता रखा है कि कहाँ करना है तो वो कर देता है, बट विदाउट एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे ये जो ये कोड लिखा है, मैंने कोड लिखा है, इसमें कहीं मैंने एक्सटेंशन लगाई है क्या, नहीं, आप मुझे बताओ, इसमें मैंने कहीं एक्सटेंशन लगाई है क्या, मुझे तो कहीं एक्सटेंशन नहीं दिख रही है, ठीक है। तुम्हें दिख रही है तो बताओ। और यहाँ पे अगर अपलोड्स पे देखोगे, यहाँ भी कहीं पे एक्सटेंशन नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो हम इसमें कैसे लगा सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे एक्सटेंशन लगा सकते हैं हम वो भी देखेंगे। तो अभी बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो तुमको, अभी बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, होप सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होप सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अभी कह रहा हूँ, अभी बताओ दोस्तों, क्योंकि 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 फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो अभी वो बताओ आपको, मुझे दिक्कत है तो, क्योंकि एक्सटेंशन कैसे लगाएंगे वो उस पे प्रोसेस पे जा रहे हैं हम, ठीक है, उस प्रोसेस पे जा रहे हैं हम, सही है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, देखो इतनी चीज अगर नहीं आई ना तो फिर आगे का नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो लेना है, ठीक है। सेम चीज़ देखो, फ्रंट एंड की भी सेम चीज़ ऐसी होगी, ये जो इतना लिखा है फ्रंट एंड पे भी सेम चीज़ ऐसी होगी। अगर तुम इस पे जाओगे ना तो आपको कोड मिल जाएगा। ये देखो, आपको ऐसा फॉर्म डेटा बनाना पड़ेगा, ऐसा अपेंड करना पड़ेगा, इनपुट में से फाइल्स आ रही होगी। अब उसका दिखाऊंगा मैं तुम्हें फ्रंट एंड में कैसे होगा, बट हाँ तुम यहाँ से देख सकते हो, ये तुमने ऐसे ये फॉर्म डेटा को आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये दे दो, और फिर ये सारी चीज़ें। और इसमें इसने मुझे रिक्वेस्ट ऑप्शन, रीडायरेक्ट, फॉलो, इसमें वो कंटेंट टाइप ऐड नहीं किया, लेकिन हमें वो भी ऐड करना है। जावा स्क्रिप्ट नहीं, नोड जेएस, नोड जेएस एक्सियोस, हाँ तो ये देख लो, ठीक है, ये भी तरीका है। तो ये कोड दे देता है, सही है। आप यहाँ देख सकते हो वही जो हमने करा, सही है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, सिंपल सी सारी सारी लाइनों का मतलब बता दिया। और तुम थोड़ा इसमें डीप में जाओ ना तो मैं तुम्हें कोड भी पढ़ के दिखाता हूँ। लाइक मैं अगर सिंगल में गया तो ये क्या लेता है, फील्ड नेम लेता है, और फील्ड नेम का है, फील्ड नेम तुम्हारा यही है, कहाँ है फील्ड नेम, फील्ड नेम तुम्हारा यही जो फील्ड नेम, ये जो ये इमेज वो मैच होना चाहिए किससे दोस्तों, यहाँ पे जो है ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ और आपकी ये चीज़ मैच होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। सही है, समझ में आ गई हाँ, इतनी बात तो आपकी हमारी, ठीक है। और तुम इसको थोड़ा सा देखो, एरे वाले में क्या रहा है ये, और मैक्स काउंट कितने नंबर आएगा, और क्या फील्ड नेम है, सही है। फील्ड नेम यहाँ आ जाएगी, मैक्स काउंट का मतलब वही कि तुम 3 इमेज ले रहे हो, 4 इमेज, ऐसा कुछ, ठीक है। फील्ड्स, एनी, नन, तो ये सारी की सारी चीज़ है तुम्हारी मल्टर का जो इंटरफेस यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, होप तो समझ में आ रहा होगा। ऑप्शंस, मल्टर डॉट ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस अभी इस पे आ ही रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो ऑप्शंस दे रखा है ना, स्टोरेज, डेस्ट, लिमिट, एक फिल्टर करके भी होगा, फाइल फिल्टर, हाँ ये रहा, तो ये सब पे आ रहा हूँ मैं, पूरा पूरा कोड लिखा है यार। और ये जो कोड कहाँ है लिखा है, नोड मॉड्यूल्स में लिखा है, देख सकते हो, दिस दिस दिस, ये पाथ है भाई। तो आप यहाँ भी आ सकते हो कोड में, इसको बोलते हैं रिवर्स,
ठीक है, एक तरीका आपने ये देख लिया मेरे दोस्तों, देख लिया कि नहीं देख लिया, देख लिया। अब एक तरीका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इस इतने पार्ट को और इतने पार्ट को, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपने ये सारी चीज करा ली, ठीक है। अब कुछ चीजें हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन करने वाले, मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे देखते हैं भैया, आ जाओ। ठीक है भाई, बताओ मॉडिफिकेशन, बताओ मॉडिफिकेशन कैसे कराएंगे। कॉन्स्ट, अब पहले हम स्टोरेज बनाएंगे, ठीक है। स्टोरेज बनाएंगे कि कहाँ मुझे किस टाइप की स्टोरेज यूज करनी है, ठीक है। कौन सी स्टोरेज लिखा, मल्टर लिखा, डॉट लगाओ। आपको यहाँ पे चीज मिलेगी, एक मिलेगी डिस्क स्टोरेज और एक मिलेगी मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। यहाँ चलते हैं, आओ। यहाँ जाने के बाद देखो फाइल इंफॉर्मेशन, ये डिस्क स्टोरेज द फोल्ड, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं नीचे। स्टोरेज देखो, स्टोरेज बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा है ना कोड, ये पूरा ही बनाना है एक्चुअली, ये पूरा ही बनाना है, ठीक है। ठीक है, द डिस्क स्टोरेज इंजन गिव्स यू फुल कंट्रोल ऑन स्टोरिंग फाइल्स टू डिस्क, ठीक है। तुम्हें सारी कैसे कैसे क्या करनी है सारी चीजें, उसका पूरा कंट्रोल मिल जाता है डिस्क पे। मेमोरी, द मेमोरी स्टोरेज इंजन स्टोर द फाइल्स इन मेमोरी एज बफर ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव एनी ऑप्शंस, ठीक है। इसमें ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक ऐसी ऑब्जेक्ट होता है। फर्क पहला, इसके अंदर तुम्हें मिलता है कि कहाँ स्टोर करनी है, क्या फाइल का नेम होगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलता है। हम क्या करने वाले हैं, डिस्क स्टोरेज, ठीक है, जो कि हमारे लिए बेहतरीन है इस वाले केस में, डिस्क स्टोरेज। ये करा, इसके अंदर आता है ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करा। अब इसके अंदर मेरे दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है डेस्टिनेशन, ठीक है, कहाँ पे कराना है। एंड द दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है फाइल का नेम। तो ये दो चीज़ें आती हैं, देख लो दोस्तों, दो चीज़ें आती है। तो पहले आता है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन लिखोगे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे तुम डेस्टिनेशन दे सकते हो या एक फंक्शन भी दे सकते हो, लाइक यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको, ये फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन भी दे सकते हो ऐसा फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फंक्शन के अंदर तीन चीज़ होती है। पहले होता है रैक, फिर होता है, हाँ ये देख लेते हैं ना, फिर होता है फाइल, फिर होता है एक सीबी। सीबी एक कॉल बैक होता है, ठीक है, बी सी नहीं सीबी ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम के साथ भी यही चीज है, फंक्शन, ये हटाओ, रैक, फाइल, एंड देन तुम्हारा क्या था, सीबी, ठीक है। ये तुम्हारा चीज होती है, ये तुम्हारी चीज होती है। स्टोरेज, मल्टर, डिस्क स्टोरेज, ठीक है, हम यूज करने वाले हैं। ये तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ जाएगी और फाइल नेम क्या होगा उस डेस्टिनेशन पे, ठीक है। समझाते हैं अब इसमें क्या होगा। तो पहला देखो यहाँ पे सी भी आ रहा है, ठीक है। अब तुम इस पर होवर करोगे ना, तो मैं इस पर मैं लेके जाता हूँ, तो वो डेस्टिनेशन पे लेके जाता हूँ। डेस्टिनेशन देखो, डेस्टिनेशन तुमसे मांग रहा है एक स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट फाइल जो भी मल्टर से अपलोड करी है फाइल, ठीक है, वहाँ पे ये वाली वो फाइल आ जाएगी। और इमेज है हमारी केस में, तो इमेज आएगी यहाँ पे। और एक मांगता है कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर तुम्हारे होती है दो चीज़ें, एक होती है एरर, अगर कोई एरर है तो उस केस में एरर प्रिंट करो, अगर कुछ एरर नहीं है तो उस केस में आएगा नल। डेस्टिनेशन कि कहाँ तुम्हें उसको कराना है, ठीक है। रैक का काम नहीं, कुछ काम नहीं, हमें डेस्टिनेशन देना है तो डेस्टिनेशन देते हैं। तो सी बी, ठीक है। क्या तुम्हारा इस केस में कोई एरर होगा, मैंने कहा नहीं, तो नल, ठीक है। अब ध्यान सुना, देखो ये चीज कोई नहीं बताएगा, अपन बताएगा, ठीक है। ये आ गया नल। और डेस्टिनेशन देना है, डेस्टिनेशन मैंने दिया अपलोड, ऐसे दे दिया मैंने अपलोड, दो तीन लगा दिए, ठीक है, जिससे कि मैं तुम्हें फर्क दिखा रहा हूँ, एक फोल्डर बना, ठीक है। ठीक है, फाइल का नेम, अब ध्यान से सुनना। लेकिन तुम बोलोगे निशान भाई, इफ इन केस कुछ एरर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ, उसको भी हैंडल कर सकता हूँ। इफ कुछ तुम्हें एरर दिखाना है, किसी समथिंग किसी से दिखाना है, ठीक है, तो तुम ये सोचोगे यार निशान भाई अगर एरर आया तो मैं यहाँ पे एरर लिख दूँ। अच्छा, एरर लिखने का तरीका यहाँ पे ये होता है, न्यू एरर, और फिर इसके अंदर कुछ एरर लिख दो, ठीक है। दिस इज द तरीका ऑफ एरर लिखने का। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही चीज़ हैंडल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, अगर एरर आया तो ऐसा कर सकते हैं, एरर आया तो वहां पे तुम एरर दिखा दो, और उस केस में तुम्हें डेस्टिनेशन वगैरह कुछ नहीं करना, तो नल कर दो। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो मुझे कुछ एरर नहीं दिखाना, तो उस केस में मैं नल भेजूंगा। और ये तो एक टाइम पे आप एक ही चीज करो, एक टाइम पे आपने एरर भेज दिया, कोई डेस्टिनेशन सेट नहीं किया, एक टाइम पे आपने जब आपका सब कुछ सही है तो नल भेज दिया, और ये नहीं किया।
एक तरीका ये होता है, ठीक है, मैं कमेंट कर रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप फ्यूचर में आके इसको देख सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, जो बीच में जाएगा ना वो बोलेगा भाई ये क्या करा दिया भाई ने क्या करा दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब पता है क्या तुम बोलोगे, इतनी भसोड़ी कर रहे हो निशांत भाई, सीधा सा डेस्टिनेशन ही तो देना था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ना, तुम्हारी सही बात है, तो मैं कह रहा इसको हटाओ, सीधा सा डेस्टिनेशन देना है, तो डेस्टिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है डेस्टिनेशन देने का, यहाँ पे सीधा सा वो कॉल बैक वोल बैक कोई चक्कर में मत पड़ो। ये देखो आ गया अपलोड्स, आ गया भाई, खुद ही आ गया अपलोड्स, ठीक है, खुद ही आ गया अपलोड्स, ठीक है। आ गया। इसका आगे ये तो फोल्डर बनते चले जाएंगे भाई, ये फोल्डर बनते चले जाएंगे, देखो जैसे जैसे होगा ना फोल्डर बनते चले जाएंगे। बन गया फोल्डर, देख रहे हो तुम, देख रहे हो हाँ, तो यही यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। 2S ले लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फाइल नेम आया, फाइल नेम इंपॉर्टेंट है, फाइल नेम जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइल आ रही होगी, ऑब्वियसली फाइल आ ही रही होगी, ठीक है। लेकिन इफ इन केस फाइल नहीं आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो तो फ्रंट एंड का भी है इसमें रोल, ठीक है। वो तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ तो वहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने करा रखा है, मैथ डॉट रैंडम, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सीबी कोई एरर है, मैं अभी सब कुछ सही मान के चल रहा हूँ, नल, ठीक है। अरे चलना बेटा पीछे, हाँ। नल, यहाँ पे फाइल का नेम देना है कि फाइल का नेम क्या होगा। तो तुम्हारे पास फाइल आ रही होगी, ठीक है। फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ होगी, लाइक ओरिजिनल नेम, देखो दिख सकते हैं यहाँ पे, बफर, डेस्टिनेशन, फील्ड नेम, ये सारी चीज़। ओरिजिनल नेम, ठीक है, फाइल का ओरिजिनल नेम प्लस प्लस करा दो उसकी जो फाइल की वो है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। अब एक्सटेंशन कैसे निकालूं भाई, ये भी तो दिक्कत है, एक्सटेंशन कैसे निकालूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मिल गई, एक्सटेंशन कहाँ से निकालूंगा मैं अब, ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ से निकालूंगा। चलो पहले इतना इतना ही स्टोर कराते हैं, फाइल का नेम ही स्टोर कराते हैं, जस्ट नो प्रॉब्लम, फाइल का नेम स्टोर कराते हैं, ठीक है। अच्छा ये स्टोरेज तो बना लिए, यूज़ कहाँ करूँगा, अपने मुंह पे यूज़ करूँगा मैं। अब तुम्हें करना है कॉन्स्ट, ठीक है, जस्ट पुट अपलोड इक्वल्स टू, ठीक है, जस्ट पुट अपलोड इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, अगेन मल्टर का यूज़ करना है, यहाँ पे ऐसे लगाना है। अब यहाँ पे तुम्हें स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, ये वही स्टोरेज है जो आपने यहाँ यूज़ करी है। आप इसको की वैल्यू पेयर में भी दे सकते हो ऐसे, बट कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, तो बात सेम ही है, तो आप इसको ऐसे दे दो। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, लाइक लिमिट करना है तुम्हें, ठीक है, और फाइल फिल्टर करना है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है, इसकी कोई टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। अभी मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ, मतलब वही चलाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो ओरिजिनल फाइल कराया है, ठीक है। मैंने हमारी रिक्वेस्ट, दिस इज समथिंग, कैंसिल, अपलोड्स के अंदर जाओ, क्या तुम्हें इंट्रो डॉट पी दिख रहा है, क्या इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है, इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है, इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है लाइक डुप्लीकेशन की, मैंने एक मार दी रिक्वेस्ट, तो कुछ आया यार, कुछ आ नहीं रहा, व्हाट इज दैट, ये आ गया, ठीक है। एक्चुअली एरर नहीं आ रहा, ये इसी फाइल को ओवरराइट कर रहा है, ये इसी फाइल को ओवरराइट कर रहा है, बिकॉज फाइल का नेम सेम है ना, फाइल का नेम सेम है। तो उससे बचने के लिए ये जो इन्होंने बकेती लिख रखी है, जस्ट टू गिव यूनिक फाइल नेम, जस्ट टू गिव यूनिक फाइल नेम, ठीक है। कहाँ कर रखा है ये यूनिक सफिक्स, ये जो कर रखी है बकेती, जस्ट टू गिव यूनिक फाइल नेम दोस्तों, ठीक है। तो ये है चीज़, ठीक है। मैच डॉट रैंडम, फिर एक वैल्यू आएगी, वो सारी चीज़ें, डेट डॉट नाउ, मैं डेट डॉट नाउ ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाना चाहता हूँ, लाइक CLG मैं करने का चाहता हूँ फाइल, ठीक है। फाइल बोला मैंने, ये वैसे यहाँ से भी देख सकते हो। तो देखो फील्ड नेम ये रहा, एनकोडिंग ये रही, और ये रही, और ये सारी चीज़ ये रही, ठीक है। अब आपको एक्सटेंशन निकालनी है जो कि डॉट PNG। एक्सटेंशन बताता हूँ पहले मैं आपको, एक्सटेंशन निकालने के तरीके क्या निकाल सकते हो, एक्सटेंशन निकालने के तरीके देख लो। एक तरीका है कि ओरिजिनल फाइल नेम पे जाओ, ठीक है, ओरिजिनल फाइल ये आया, डॉट यहाँ पे पुट कर दो, वो उसके अंदर से स्प्लिट कर दो, किसके बेसिस पे, डॉट के बेसिस पे, ठीक है।
और जो लास्ट वाला है उसको निकालो, लाइक 1 वाला, ठीक है, ये एक तरीका हो गया, है ना? कराता हूँ मैं, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। कहाँ से भेजनी रिक्वेस्ट? यहाँ से भेजनी है, ठीक है। क्या आया? पीएनजी आ गया, तो अब पीएनजी आ चुका है ऑलरेडी। लास्ट में पीएनजी पुट कर दो, लास्ट में पीएनजी पुट कर दो, ठीक है। और हाँ, लास्ट में देखो पीएनजी पुट कर दो, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन और अच्छा तरीका क्या है? और अच्छा तरीका ये है, ये हटाओ। अब एक चीज़ हमारे पास होती है, पाथ, ठीक है, कॉन्स्ट पाथ, ठीक है। रिक्वायर, क्या लिख दिया मैंने, एंकर। ये समझ में आ रही है ना चीज़ें? मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं कोई भी घुमा नहीं रहा हूँ, कोई भी सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ यार। थोड़ा बताओ, थोड़ा कमेंट में कि आ रही है नहीं आ रही है, या ये कर सकते हो निशान भाई थोड़ा सा वो सारी चीज़ें। पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम होता है, ये एक मेथड होता है ई एक्स टी नेम करके, ठीक है। निशान भाई तुम्हें कहता, मैं पढ़ रहा था डॉक्यूमेंटेशन, मुझे दिखा, मैंने कहा भाई ये कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे पाथ दे दो। पाथ क्या है? फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। अब लेट्स सी ये क्या मुझे एक्सटेंशन नेम देता है, ठीक है। क्या मिला? डॉट पीएनजी मिल गया, डॉट पीएनजी मिल गया ना, डॉट पीएनजी मिल गया ना, तो दिस इज बेटर, दिस इज बेटर दोस्तों, ठीक है। अब हम ओरिजिनल फाइल का नेम भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। जनरल प्रेफर होता है ओरिजिनल फाइल का नेम ना दो। वाई? बिकॉज लाइक तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो उसको। मॉडिफाई कैसे करोगे? डेट डॉट नाउ, क्योंकि डेट डॉट नाउ मैक्सिमम टाइम क्या होती है? मैक्सिमम टाइम तुम्हारी वो होती है, यूनिक ही होती है, ठीक है, हर एक सेकंड वो सारी चीज़ें। उसमें प्लस कर दो, ये जो है तुम्हारा पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम, तो ये तुम्हारी ओरिजिनल फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अब देखना, यहाँ पे इंट्रो इमेज है ना, अब यहाँ पे देखो ना, इमेज प्यारी सी इमेज आएगी और अच्छा लगेगा। ये देखो, ये आ रहा है ना, ये इमेज ये लग रही है भाई, ये इंट्रो इमेज ठीक है। लेकिन ये देखो, ये डेट डॉट नाउ करके तुमने एक इमेज बना ली है, सही है, बेहतरीन, मजा आ गया भाई। अब जैसे फाइल है, ठीक है, देखो इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ है। अगर डॉट लगा के देखो, डेस्टिनेशन, मीम टाइप, ओरिजिनल नेम, फाइल नेम, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अपलोड करते हैं, लाइक मैं ये अपलोड ना करके कोई और से अपलोड कर देता हूँ, लाइक, ठीक है। हाँ, लेक्चर नंबर 60 कोई प्यारी सी कर देते हैं भाई। भाई यही कर देते हैं, लेक्चर नंबर 67 कर देते हैं, ठीक है। एक फाइल करनी, एरर दे देगा, ठीक है। ये मैंने भेजी, कैंसिल करा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्यारी सी फाइल आ गई, ये आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है, ठीक है। क्वालिटी ड्रॉप नहीं हुई बिल्कुल भी, सही है। तो दिस इज द तरीका कि तुम जहाँ से अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो सर्वर पे। ये अपलोड कर दी तुमने सर्वर पे, इसी बोलते हैं अपलोड करना सर्वर पे। ये फाइल दे दी, अब इसके अंदर आप यूनिक नेम देते रहो, वो सारी चीज़ें देते रहो। जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करनी है, आप वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे कि इन्होंने कर रखा है, मैं डॉट राउंड, ये वो एक यूनिक फाइल का नेम आ जाएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ कर रखी है इन्होंने, और कुछ नहीं कर रखा। वो स्टोरेज दे रखी है, वो सारी चीज़ कर रखी है, तो तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये सारी चीज़ें हैं बस यार, बाकी तो और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऐसे करके तुम कर सकते हो अपनी फाइल को अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ हमने ये क्यों करी? क्योंकि मुझे एक एक्सटेंशन देनी है, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखो, दो चीज़ है, एक्सटेंशन तो देनी है, लेकिन तुम्हें अपना नाम भी तो मॉडिफाई करना है ना। तो मेन मोटिव क्या है इसको करने का? मेन मोटिव हमारा इसको ये करने का ये है कि मुझे अपनी नाम मॉडिफाई करना है फाइल का, तो वो तुम ऐसे करा है वो आपने, ठीक है। अगर आप वो करोगे, लाइक कोई चीज़ करना चाहते हो, कैसे बताऊँ मैं इसमें ना एक पीडीएफ फाइल करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक पीडीएफ फाइल करता हूँ, तो वो करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स चेक, ठीक है। ये तो फाइल कर ली, इमेज दे रखा है, मैं नेम चेंज करके पीडीएफ फाइल कर सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ, मतलब पीडीएफ फाइल देखता हूँ भाई, कोई मिल जाए तो। पीडीएफ फाइल क्या ही दिक्कत है। इमेजेस तो बहुत है, पर पीडीएफ फाइल कोई घटिया सी पीडीएफ फाइल है क्या मेरे पास? पीडीएफ फाइल मिल जाए, AWS का बिल अपलोड कर दूँ क्या? ये क्या है? दिखेगी तो नहीं भाई, दिख भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट मुझे यार, मुझे कोई फट्टू सी मिल नहीं रही। मैं ना पहले रुको, मैं बताता हूँ तुमको।
एक मिनट रुको दोस्तों, है ना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यार कि यार देखो तुम इस पे कोई और फाइल भी अपलोड कर सकते हो, ये नहीं कि तुम वैलिड ये वो वाली वैलिडेशन लगा सकते हो, नो डाउट, कि तुम भाई सिर्फ और सिर्फ वही अपलोड करो। शिट, ये क्या अपलोड हो गया यहाँ पे? चलो कोई गल नहीं, मैं पहले चेक कर लेता हूँ भाई कि सही भी चीज़ हुई है नहीं हुई है, ठीक है। एक मिनट दो यार प्लीज़ यार, ठीक है। क्या अपलोड हो गया, लेट्स सी। ओ नहीं यार, ये भी नहीं होनी चाहिए, तो सही नहीं है। तो मैं नाम से पता दिखेगा नहीं ये क्या है, वन पेज क्या है, लेकिन है ये समथिंग, इट्स समथिंग, ठीक है। मैं थोड़ा देख के लाता हूँ भाई, रुको, गिव मी 1 मिनट। जो कि अरे मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत है। मैं हाइड कर दूंगा ना, सिंपल सी चीज़ है। मैंने AWS से बिल वल कर कुछ तो कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने इसको किया सेंड, ठीक है। मैंने इसको किया कैंसिल। यहाँ पे कुछ आया, PDF आया, दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाद में इसको ओपन एनीवे आ रहा है, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुकी है दोस्तों, अपलोड हो चुकी है, ठीक है। PDF दिख रहा है, क्या ही इसको ओपन करना, बट मैं कर देता हूँ ओपन। जय श्री राम, ठीक है, और मैं हाइड कर दूंगा। हाँ भाई दिखा रहा है बिल्डिंग, इतना सारा करूँगा क्या मैं? भाई नहीं हो रही है, देखो ये भी मना कर रहा है। ये देखो भाई, पता नहीं क्या क्या आ गया भाई, तो मुझे इसको कट करना है, तो पता ही नहीं क्या है भाई, सच्ची में नहीं पता भाई क्या है। तो PDF फॉर्मेट में तो ओपन नहीं हुई, लेकिन ये वैसे ओपन हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट, वो सारी चीज़ ओपन हो जाएगी फिर, ठीक है। तो देखो PDF फाइल भी अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो तुम्हारा भाई सेट है। तुम अच्छा वीडियो फाइल अपलोड करते हैं एंकर इसकी भैंस की, ठीक है। वीडियो फाइल अपलोड करते हो, मैं वीडियो फाइल ढूंढ के लाता हूँ एक फट। फाइल तो मैंने क्या कहा था, मैं इमेज लेके चल रहा हूँ, मैं अपलोड कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। मैं सस्ती सी वीडियो फाइल लाता हूँ कोई, फट्टू सी एक, जिसमें ज़्यादा कुछ ना हो, और 1-2 सेकंड की हो, ऐसा कुछ होगा क्या मेरे पास? आई डोंट थिंक सो। हाँ है, मेरे पास ज़्यादा MB की ना हो, लाता हूँ मैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ही है, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, अब अभी की है, रुको। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, ये रहा। नोड के अंदर गया मैं, ये आया। कितने MB की है? ये है, पहले चला के देख लेता हूँ, कहाँ पे खुलेगी अभी। अच्छा खुली नहीं है तो डायरेक्ट हो गई, ठीक है। 50 MB की है, करके देखते हैं इसकी, है ऐसी की तैसी, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखो यहाँ पे जा रही है ना, ये आ रही है। अब ये मुझे ये भी तो नहीं पता चल रहा है, अब देखो, मतलब तुम समझ सकते हो, यहाँ पे ये हो तो गई अपलोड, अब मेरे लोकल से हुई तो आई थिंक सो हो गई होगी, ठीक है। MP4 दिख रहा है। अब मैं इसको खोलूंगा तो ये तुम्हें दिख जाएगी। हाँ चल जा भाई, देखते हैं चलती है नहीं चलती है, वरना दोबारा री अपलोड करेंगे, चल गई, ठीक है। ये देखो भाई, अपलोड कर ली यार तुमने फाइल, बेहतरीन। आई थिंक सो पूरी अपलोड नहीं हुई है, आई थिंक सो, ठीक है। ये फाइल तुमने अपलोड कर दी है भाई, वीडियो फाइल अपलोड कर दी है, लिटरली तुमने अपने सर्वर पे वीडियो फाइल अपलोड कर दी है। अब मैं इसको सबको क्लियर करता हूँ, अपलोड को ही इस उड़ा ही देता हूँ, सबको ही उड़ा ही देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ठीक है, मुझे एक मैसेज भी भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और एरर भी हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ तुम्हारा रैक डॉट फाइल ही नहीं आई, ठीक है, तो तुम एक यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो क्या रिटर्न करना है? रिटर्न रैस डॉट स्टेटस, ठीक है, 400 जेसन सक्सेस, वही सब कर सकते हो। मैं एक मैसेज कर देता हूँ, प्लीज़ सेंड फाइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें सही है तो रिटर्न कर दो, रेस डॉट स्टेटस 200 जेसॉन मैसेज फाइल अपलोडेड फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज मैं ऐसे लिख दिया भाई, ठीक है। अब करते हैं भाई, अट्टा एंकर आओ, अब करते हैं अपलोड तो, ठीक है। यहाँ पे बोला, अब यहाँ पे आएगा प्रॉपर मैसेज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं दी है, ठीक है, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट, प्लीज सेंड फाइल, ठीक है, या प्लीज सेलेक्ट द फाइल, कुछ ऐसा कर सकते हैं। आ रहा है, एरर हैंडलिंग हो रही है, बेहतरीन हो रही है, ठीक है। एक फाइल लेके आता है इसी बात पे। और ये क्या खुल गया मेरा लेक्चर वैक्चर, इसको इधर लाते हैं, ठीक है। अब एक फाइल सेलेक्ट करते हैं, ये
ठीक है, ये आई। अब मैंने हमारी रिक्वेस्ट, देखना कितना टाइम लगेगा, 50 MB को फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। वाओ नाइस, इतनी फास्ट है क्या? अब मेरे लोकल पे ना, दैट्स वाई ये इतना हो रहा होगा। ठीक है, हाँ ये देखो आ गई है। अब ये चल भी जाएगी, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चल गई है। चल जा भाई, चल गई है, चल गई, चल चल तो गई है, चल तो गई है भाई, चल गए भाई, चल गए, चल गए, चल गए भाई, चल जा। चल चल तो गई भाई, चल तो गई। ठीक है, समझ में तो आ रही है, समझ में तो आ रही है भाई। ठीक है, डन है, सीन सेट है, सीन सेट है अपना। तो ऐसे करके तुम अपलोड कर सकते हो भाई। इमेज करनी है इमेज कर दो, फाइल करनी है फाइल कर दो, जस्ट डिपेंड ऑन यू 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 भाई। ठीक है, सेट है मामला पानी अपना तो। ठीक है, ऐसे करके तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। तो यार क्लाउडनरी पे जाऊँ या तुम्हारे लिए हैवी तो नहीं हो गया ये? है, डाइजेस्ट कर लोगे इतना पार्ट जितना अभी तक मैं तुम्हें पढ़ाया है? डाइजेस्ट कर लोगे तो बताओ, वरना मैं क्लाउडनरी पे पहुंचता हूँ। मुझे नहीं लग रहा तुम डाइजेस्ट कर लोगे, या कर लोगे डाइजेस्ट? स्टाइल में गाइस। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर लोगे? अपलोड कर रहा हूँ सर्वर पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर मुझे पता है क्या, मतलब मुझे, क्योंकि क्लाउडनरी भी है अपने आप में, मुझे वो भी सिखाना है तुम्हें। ये तो मैंने मल्टर सिखा दिया, तो इस वीडियो का टाइटल तो मल्टर हो जाएगा। ठीक है, मल्टर मल्टी जो भी है वो कर देंगे इस वीडियो का टाइटल। ठीक है, और आई थिंक सो मुझे यहाँ पर रोक देना चाहिए इस लेक्चर को। तुम बताओ यार क्या सीन है क्या नहीं। मेरा तो देखो, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए हैवी हो जाएगा, ये हैवी डोज ना हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रोक देते हैं इसको। ठीक है, अब तुम यहाँ पे लिमिट वगैरह भी लगा सकते हो। चलो लिमिट वाला देखते हैं ना, लिमिट, लिमिट्स लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 1 MB से ज़्यादा की फाइल अपलोड नहीं करनी, तो बिट्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पहली चीज़ है, इस पर होवर करो। ठीक है, और यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें बिट्स दे रखी नहीं दे रखी, मैक्सिमम साइज इन बाइट्स। ठीक है, बिट्स नहीं बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ सकते हो। मुझे कैसे पता है? मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है। ठीक है, और ये आई थिंक सो 1000 बाइट है, या मतलब 1 MB है कुछ, तो ऐसा तो ले लो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, सही है। और मैंने जस्ट ये लिखा। ठीक है, तो ये तो 50 वाली चीज़ हो रही थी, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट कर ही लेते हैं भाई, आ जाओ। 50 वाली, 50 MB, या इमेजेस में खेल लेते हैं। अब वीडियो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं। ओ मित, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, मैं करता हूँ। देखो ये कितनी की है, ये 61 की है। ठीक है, ये फाइल गई, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये तो अपलोड हो चुकी है यार। तो ये मेरा ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, 0। ठीक है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, लेट्स सर्च। ठीक है, लेट्स सर्च 1 MB इन बाइट्स। भाई ये तो देखो भाई है, आपने सही करा था भाई, ये मत बता। 6 0 है भाई, 6 0 है। ठीक है, तो 1 0 और लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? बट यहाँ पे एक चीज़ है, पता है तुम्हें? ये अपलोड तो हो रही है। ठीक है, अपलोड तो ऑन दी सी, बट दिक्कत क्या सी? दिक्कत तो ये एरर हैंडल ही नहीं हो रहा। ठीक है, लिमिट्स लगा के एरर हैंडल ही नहीं हो रहा। एंड क्या फ़ायदा सी? कुछ फ़ायदा नहीं है ना ब्रो, ब्रा कुछ फ़ायदा ही नहीं है। क्या करें फिर हम क्या करें? फिर हम आए डॉक्यूमेंटेशन पे। अब डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद ब्रा तुम यहाँ देखो ब्रो, सी, नीचे आओ पाजी। और नीचे आने के बाद ना तुम्हें दिखेगा एरर हैंडलिंग से रिलेटेड चीज़ें भी। ठीक है, ये देखो एरर हैंडलिंग दिख रहा है ना, वैन एरर आएंगे जू। ठीक है, ये तरीका होता है एरर हैंडलिंग का। एक फंक्शन दो और उसके अंदर ही ये पास कर दो, अपलोड रैक रेस। और ये रैक रेस वही है, ये वाला रैक, ये वाला रेस। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेजेस दे रहे थे ना, वो उठा के इन्होंने यहाँ रख दी सिंगल, लाइक मल्टा डॉट सिंगल। ये इंस्टेड ऑफ कि तुम अपलोड में देखो, पास वहीं हो रही है अपलोड में, तो इन्होंने वहीं कर दी जो भी है। ठीक है, सीन यहाँ पे फंक्शन बना दे एक एरर का, यहाँ से एरर आ रहा है, इफ़ इन केस एरर आया तो वो यहाँ जाएगा, और अननोन एरर का वेर मल्टा एरर का। ठीक है, एन अननोन एरर अकर्ड यहाँ, और एवरीथिंग वेंट फाइन यहाँ। तो मैं इसको कॉपी कर लूँ जरा, कॉपी क्या, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये तरीका उन्होंने बता रखा है, मैंने कुछ नहीं करा भाइयों। तो यहाँ पे कर रखा है इन्होंने अपलोड डॉट, यहाँ पे सिंगल। देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, सिंगल, और सिंगल यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे तुम्हें वही इमेज देनी है। ये कहाँ से रिमूव करी भाई इन्होंने? ये रिमूव करी यहाँ से, ये इमेज, ये सिंगल वाला वहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है, इसको करा कट,
अब मिडिलवेयर इन्होंने क्या करा, इसके अंदर ही लगा दिया भाई, यहाँ पे ये करा और इसको यहीं कॉल करा दिया। देखो यहाँ पर रैक आया, यहाँ पे रेस आया, ठीक है, और सानू एक फंक्शन आ गया जिसके अंदर आया एरर, ठीक है, और ये आया, सही है। इफ तुम्हारा एरर ऑफ नहीं है, देखो इफ एरर है, ठीक है, इफ एरर, तो यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये इंस्टेड ऑफ मल्टर मल्टी पार्ट एरर, मल्टर का एरर है तो ये, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, अपन तो कर ही लेते हैं भाई, ठीक है। ये आया, और जब सारी चीज़ें सही चल रही हो तो यहाँ पे ये रिटर्न करा देंगे, कोई दिक्कत, बस तुम देख सकते हो यार, मतलब कॉपी कोड ही पेस्ट ही मारा है मैंने जस्ट, और कुछ नहीं करा। तो ये मल्टर के लिए है, ये वैसे है, ये वैसे है जी, ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न ये सारी चीज़ें करा देता हूँ जी, यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पे भी ठीक है जी। यहाँ पे मैसेज में लिख देते हैं लाइक जो भी तुम्हारा एरर आया है। अब मुझे ये नहीं पता एरर डॉट मैसेज कुछ लिखना पड़ेगा क्या, जस्ट फॉर कंफर्मेशन एक बार सीएलजी करा लेते हैं, क्योंकि इसको एरर का मैसेज तो देना चाहिए, बट आई डोंट नो वाई क्यों नहीं दे रहा। मतलब 1 MB से बड़ी मैं कर रहा हूँ ना अपलोड, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ये जो दिख रहा है, लेकिन ईजी है। इफ एल्स लगा रखे और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है, मारते रिक्वेस्ट, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ब्रो वाई यू अपलोड द फाइल, लिमिट तो मैंने कर दी ना भाई, लिमिट्स, ये लिमिट आएगा, मेरा तो नहीं कट गया भाई, लिमिट्स, इट्स लिमिट्स और लिमिट्स, एरर तो आना चाहिए पाजी, और श्योर एरर आना चाहिए। लेट्स चेक, ठीक है, हम अपना ही चेक कर लेते हैं, वेयर इज द लिमिट्स। ओ लिमिट्स कितने गई पाजी, लिमिट्स, सानू लिमिट्स दिखाई दो, लिमिट 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 लिमिट्स होती है भाई, सानू क्या कर रही सी, लिमिट्स तो है ही ना जी इधर, इतने लिमिट्स तो है ही ना भैया, ओ भाई लिमिट्स कितने गई, और लिमिट्स कितने गई भाई, लिमिट्स तो चाहिए हमको, लिमिट्स कितने गई, ठीक है। ये मुझे सही लग रहा है कोड, मतलब ये तो थोड़ी बहुत ही दिक्कत सी लग रही है बनने, बाकी तो सारा सही लग गया है, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स ही हमने सेट किया, और आई थिंक सो बाइट या बिट जो भी बोलते हैं उसमें यही होता है, ठीक है, बट आई डोंट नो क्या दिक्कत आ गई भाई इसको, लेट्स चेक, ठीक है, थोड़ा सा और मैं देखता हूँ क्या है ये भाई, मैं तो सही लग रहा है, मैंने तो सही लग गया भैया, क्या दिक्कत है इसमें, सब कुछ तो सही लग रहा है भाई, लिमिट्स तो हम ऐसे ही देते हैं, सही है। या थोड़ा और तरीका, एक मिनट लिमिट्स का मुझे देखना पड़ेगा यार, लेट्स चेक लिमिट्स, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिमिट्स, लिमिट्स एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई द साइज ऑफ लिमिट मेल्टर डायरेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट होता है क्या लिमिट एन ऑब्जेक्ट, आई थिंक सो लिमिट इज एन ऑब्जेक्ट, डोंट नो, सजेशन तो दे रहा है, अरे ये रहा भाई, ये रहा फाइल साइज करके आएगा एक चीज, आई थिंक सो यही है, आई थिंक सो यही है, ठीक है, लेट्स अपलोड नाउ, एरर आ गया, मैसेज आ गया फाइल्स टू लार्ज, ठीक है। अब ये कहाँ से आया मैसेज, ये भी तो देखना पड़ेगा ना वीरे, वीरे ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये देखो यहाँ पे आया है फाइल इज टू लार्ज, ठीक है, तो एरर डॉट मैसेज, ठीक है, देखते हैं यहीं से आया है क्या, हाँ फाइल इज टू लार्ज, ठीक है, ये अपना अलग है, तो ऐसे करके तुम उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मैं भूल गया था भाइयों 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 भाइयों, मैं भूल गया था कि यहाँ पे ये चीज़ भी देनी है, ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्ट ही दे दिया था, सो दैट्स माय मिस्टेक, बट हाँ अब मुझे सही लग रही हैं चीज़ें, क्योंकि क्योंकि भाई, क्योंकि अगर मैं अभी ये करता हूँ, क्या करता हूँ, 1 2 3, ये 1 MB हो चुकी है होप सो, तो 1 MB से छोटी इमेज लाते हैं, यहीं से लाएंगे, इसको कट कर देते हैं, और 1 MB से इमेज, ये 2 MB एक ये ले लेते हैं, ठीक है, ये आई
फाइल अपलोड सक्सेसफुली, क्योंकि एक है अच्छा मैं वीडियो लाता हूँ, वीडियो के लिए अलग जाना पड़ेगा, बट हाँ तुम समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नाउ अभी अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिमिट भी सेट कर सकते हो, और कोई एरर आएगा वो इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है उसको एरर को हैंडल करने का, लाइक वो उसके अंदर ही ये चीज़। तो मैंने तुम्हें सारे चीज़ दिखा दी, इन एंड आउट्स कैसे कैसे तुम कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। होप्स आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लाउडनरी पे यार हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा तो देखो प्लान यही था, मैंने तुम्हें देखो ये सारा चीज़ समझा दिया, लेकिन मुझे लगेगा ओवरफ्लो हो जाएगा ज़्यादा ही, ठीक है। तो तुम थोड़ा इसको पचाओ, डाउट्स वगैरह है उसको कमेंट सेक्शन में पता करो। बाकी तो अकॉर्डिंग टू मी ये हो चुका है तुम्हारा सेट, ठीक है। इतना भी तुमने अगर समझ लिया तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मल्टर इतना ही है, ठीक है। और इतनी बेहतरीन वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी, सही है। तो ये तो हमने फाइल अपलोड देख लिया, कैसे हम फाइल अपलोड करते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं, सही है। और क्लाउडनरी ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ये इतना पार्ट, ठीक है। और अगर तुम्हें फ्रंट एंड से अपलोड करनी है फाइल, तो वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा अभी क्या इसमें करूँ, ठीक है। तो सर्वर साइड से तुमने देख लिया कैसे फाइल अपलोड कर सकते हो, फाइल अपलोड हो रही है। और इस पार्ट में कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। फ्रंट एंड से भी कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ ना तुमको, देखो दोस्त फ्रंट एंड से भी बहुत ईजी है। कोड लिखा तो है ये, सी ये कोड लिखा तो है ऐसे यहाँ पे बस, हाँ देखो फ्रंट एंड में ये ध्यान रखना, ये तो तुम्हारा वही राउट आएगा, मेरा पोस्ट है, इमेज अपलोड है, यहाँ पे वो आ जाएगा जो दे रखा है ई एन सी टाइप। ई एन सी का मतलब होता है एनक्रिप्टेड टाइप, शायद से यही होता है, ठीक है। एनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये देना बहुत ज़रूरी है, मल्टी ये देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी यही है, तुमने वो सारी चीज़ें निकाल ली, फाइल वाइल वगैरह वगैरह, और बस तुमने अपलोड मार दिया, सेट है फिर चीज़। देखो ये रहा एवेटार, ठीक है, नेम एवेटार, देखो यहाँ पे जो नेम दे रखा है इनपुट में, वो नेम आपका यहाँ पे ये सेम होना चाहिए एवेटार, ठीक है। तो यही होता है तरीका तुम्हारा इस पे अपलोड करने का फ्रंट एंड से। और बाकी तो रिएक्ट वगैरह से मैं तुम्हें बताऊंगा, इतनी बेहतरीन करके हम चीज़ें करने वाले हैं, तो तुम्हें मज़ा आ ही जाएगा, ठीक है। होप से तुम्हें यार ये चीज़ समझ में आई होगी, जो भी दिक्कत आएगी तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाउडनरी पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।